अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, कह रहा है सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। सॉल्व से मुराद क्या है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया है, इसकी जो वर्टिसेस हैं इनका हम नाम दे देते हैं। इसे मैं कह देता हूँ, ये है मेरे पास साइड्स को हम कह देते हैं ए, इसे मैं कह देता हूँ ए, इसे मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास बी, इसे मैं कह देता हूँ सी। ए की अपोजिट साइड जो होती है उसे हम कहते हैं स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड जो होती है उसे हम कहते हैं स्मॉल बी, और सी की अपोजिट साइड जो होती है उसे हम कहते हैं स्मॉल सी। ठीक है। इसी तरह जो एंगल्स हैं, ए का जो एंगल है उसे हम कहते हैं अल्फा, बी का जो एंगल है उसे हम कहते हैं बीटा, और सी का जो एंगल है उसे हम कहते हैं गैमा। इस सवाल में गैमा उसने हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री है। और क्या क्या इसने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हम जरा देख लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है, ए जो है वो हमारे पास है 4 मीटर, ए जो है ये है हमारे पास 4 मीटर्स, बी जो है ये है हमारे पास 3 मीटर्स। ये इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी हुई है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अननोन है हमारे पास। अननोन हमारे पास क्या क्या है, जो इसका सी लेंथ है ये मालूम करनी है, और जो एंगल बीटा है ये हमें मालूम करना है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नॉन नॉन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी। अब अननोन इन्फॉर्मेशन की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमारे पास, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरे पास सी है, सी का स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर, आगे पीछे भी कर सकता हूँ कोई इशू नहीं है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो सी मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर्स। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगा है, इसे मैं अपने हाईलाइट कर देता हूँ। एक जो अननोन इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक साइड सी थी वो अब मुझे नोन है। अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले अननोन की तरफ। अब मेरे पास दो अननोन बाकी रह गए। एक रह गया मेरे पास एंगल अल्फा, और एक रह गया एंगल बीटा। अच्छा, यही एंगल अगर मैं, अब मेरे पास साइड सारी हैं तो मैं कोई सा भी फंक्शन ट्रिक फंक्शन लगा दूं तो मेरे पास ये तमाम एंगल्स निकल सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ साइन अल्फा। साइन अल्फा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर, मेरे पास तमाम चीज़ें परपेंडिकुलर अल्फा के हिसाब से क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है अल्फा के हिसाब से सी। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 4, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। यहाँ से मुझे अगर अल्फा निकालना है तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। मेरे पास क्या बन जाएगा 0.8। तो अगर मैं साइन इनवर्स 0.8 का निकालूं, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये निकाल सकते हैं, तो अल्फा जो आएगा मेरे पास, अल्फा आएगा 53.1 डिग्री। अल्फा मेरे पास क्या आएगा 53.1 डिग्री। ठीक है। इसे हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। मेरे पास अल्फा आ गया, गैमा है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है बीटा। अब मुझे निकालना है बीटा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू इज 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल्स के जो एंगल्स का सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये बात हमें मालूम है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करके जो हमारे पास एंगल बीटा जो एक रह गया है वो भी निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे पास एंगल बीटा निकालना है मुझे, एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा मेरे पास क्या है 180 डिग्री, अल्फा मैं निकाल चुका हूँ 53.1, गैमा मेरे पास है 90 डिग्री। मैं इसे प्रॉपर सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 36.9 डिग्री। तो हमने क्या किया, जो जितने भी अननोन साइंस साइड्स थी और जो अननोन एंगल्स थे उन्हें हमने फाइंड कर लिया है। क्योंकि सॉल्व का जो मतलब है वो यही है कि जितने भी अननोन एंगल्स हैं और अननोन साइड्स हैं आप उन्हें निकाल दीजिए। सवाल में हमें क्या क्या गिवन था, सवाल में हमें सिर्फ दो साइड्स गिवन थी। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाली, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से अल्फा निकाला, और फिर समीशन ऑफ एंगल्स का जो फॉर्मूला है उससे मैंने
बीटा निकाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? अच्छा, सबसे पहले हम ट्रायंगल को जो वर्टिसेस हैं उनको हम नाम देते हैं। इसे हम कह देते हैं, ये वर्टेक्स ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ए का जो एंगल है वो अल्फा होता है, बी का जो एंगल है वो बीटा होता है, सी का जो एंगल है वो गैमा होता है, जो कि गिवन है इस सवाल में 90 डिग्री। ए की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है स्मॉल ए, बी की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है स्मॉल बी, और सी की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है स्मॉल सी। तो ए मेरे पास क्या है, 12 मीटर्स, मैंने यहाँ लिख दिया 12 मीटर्स। बी मेरे पास गिवन है, ठीक है, 5 मीटर्स। सी अननोन है, नहीं मालूम, और अल्फा भी अननोन है, मुझे अल्फा भी निकालना है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हीं की मदद से हमें ये ट्राइंगल भी सॉल्व करना है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि इसमें भी दोनों साइड्स गिवन है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, सी स्क्वायर बराबर है, बेस मेरे पास इसमें बी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो सी की वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 13 मीटर्स। ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये एक अननोन था। अब मेरे पास क्या रह गया, सी आ गया मेरे पास। अब मेरे पास क्या रह गया, अल्फा और बीटा रह गया। अल्फा और बीटा के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका सहारा लेना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा यहाँ लगाऊं साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 12, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 13। तो अल्फा निकालना है, अल्फा एक तरफ कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/3, अगर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ बनेगा 0.923। और एंगल अल्फा अगर मैं निकालूँ, एंगल अल्फा मेरे पास आएगा 67.3 डिग्री। तो अल्फा मैंने निकाल लिया, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब अगला जो काम है वो क्या होगा, अगला काम मुझे बीटा निकालना होगा। बीटा मैं किसी ट्राइंगल ट्रिक फंक्शन से भी निकाल सकता हूँ, और समीशन ऑफ एंगल के फॉर्मूले से भी मैं बीटा निकाल सकता हूँ। तो समीशन ऑफ एंगल के फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ, वो ज़्यादा हमें आसान लगता है। अब आप डिस्क्रिप्शन खुद लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है 67.3 डिग्री, 67.3 डिग्री माइनस गैमा कितना है 90 डिग्री। तो बीटा मेरे पास क्या बना, बीटा मेरे पास बना 22.7 डिग्री। ये हमारा जो सेकंड अननोन एंगल था वो भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, जो हमारे पास एक साइड अननोन थी उसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला, और जो दो एंगल मेरे पास अननोन थे साइन का फंक्शन लगाया, और जो हमारे पास समीशन ऑफ एंगल्स की आइडेंटिटी है वो मैंने पुट करके अपनी वैल्यू निकाली। अच्छा, अब हमें यही काम करना है। दोबारा हम वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। सबसे पहले इसे मैं कह देता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की अपोजिट साइड होती है स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड होती है स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड होती है स्मॉल सी। ए का जो एंगल है वो कहलाता है अल्फा, बी का जो एंगल है वो कहलाता है गैमा, सी का जो एंगल है वो कहलाता है, बी का कहलाता है बीटा, और सी का कहलाता है गैमा, जो कि है 90 डिग्री। जो जो वैल्यूज मुझे अभी निकालनी है वो कौन कौन सी हैं और जो मालूम है वो ज़रा मैं पुट कर लेता हूँ। ए मुझे गिवन है, ए है मेरे पास 8 मीटर, इसे मैंने लिख दिया 8 मीटर। बी जो है वो है 6 मीटर, बी मेरे पास है 6 मीटर। तो इसमें भी वही काम करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो सी निकाल सकता हूँ, वही रिपीटेटिव काम है। पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है सी, सी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर है, ए मेरे पास क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी मेरे पास क्या आ जाएगा, सी मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 10 मीटर्स। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा एक अननोन जो था वो आ गया है। अब मुझे अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा बीटा निकालने के लिए वही ट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने देखी हैं, मैं साइन अल्फा लगा देता हूँ। साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज
अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेन्यूज क्या है सी, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 10। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा निकालूं, अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 10/8 हो जाएगा 0.8। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, अल्फा आ जाएगा मेरे पास 53.1, 53.1 डिग्री। अल्फा मेरे पास आ गया, इसे मैं हाईलाइट कर लूँ पहले। अब मेरे पास एक ही अननोन रह गया जो कि है बीटा। आप चाहें उसमें भी कोई ट्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं, या सिंपल जो समीशन की आइडेंटिटी है हमारे पास वही पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान समीशन वाली आइडेंटिटी है, वही मैं पुट कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री के, बीटा बराबर है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा कितना है 53.1 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये मेरे पास थी गैमा की वैल्यू। ठीक है, तो बीटा मेरे पास सॉल्व करने से क्या आएगा, बीटा बराबर है 22.7 डिग्री। तो ये भी मेरे पास जो तीसरा अननोन एंगल था वो भी मैंने निकाल दिया है। तो जो भी अननोन साइड थी और जो भी अननोन एंगल था वो अब हमारे पास नोन है। अब हम आते हैं इसी के पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट 4 हमारे पास क्या कह रही है, कह रहा है सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इन विच गैमा, ठीक है 90 डिग्री है। पहले वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, सी का एंगल गैमा जो कि है 90 डिग्री। अब और इसने हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं वो हम ज़रा पुट कर लेते हैं, जो जो चीज़ें इसने हमें दी हुई हैं। कह रहा है सी जो है वो है 8 मीटर, तो यहाँ पुट कर देते हैं सी जो है हमारे पास 8 मीटर। बीटा एंगल जो है ये कह रहा है 42 डिग्री 30 मिनट, 42 डिग्री 30 मिनट्स। तो मालूम क्या क्या करना है, ए मालूम करना है हमें, अल्फा मालूम करना है हमें, और स्मॉल बी मालूम करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल्स हमारे पास बीटा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है। सबसे पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं एंगल। तो अल्फा हम कैसे निकालें एंगल, अल्फा समीशन ऑफ ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री के। तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर है 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। अल्फा बराबर है 180 डिग्री माइनस, अच्छा बीटा हमें दिया हुआ है डिग्री और मिनट्स में, तो हम इसे प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाएगा 42 डिग्री प्लस 30/60, ये टोटल कन्वर्जन होती है अगर डिग्री में हमें कन्वर्ट करना हो मिनट को, ये आपको आइडिया है, माइनस 90 डिग्री। आप चाहें तो अलग से पहले बीटा को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, चाहें तो हाथ के हाथ कन्वर्ट कर दिए। 180 डिग्री माइनस ये जो टोटल कन्वर्जन बन जाएगी बीटा की, ये बन जाएगी 42.5, 42.5 डिग्री, क्योंकि ये से डिवाइड होगा ये बन जाएगा 0.5, तो 42 में ऐड कर देंगे तो 42.5 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 90 डिग्री। अल्फा एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं सिंपल सॉल्व कर लूँ तो बन जाएगा 47.5 डिग्री। तो अल्फा एंगल मेरे पास आ गया, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा अननोन था, इसे मैंने यहाँ हाईलाइट कर लिया, अल्फा आ गया। अब मेरे पास कितने अननोन रह गए, अब ए रह गया और बी रह गया। अल्फा मेरे पास आ गया है, अब मेरे पास ए रह गया और बी रह गया। तो अगर मेरे पास अल्फा आ गया तो अगर मैं साइन का फंक्शन लगा दूं, क्योंकि मुझे सी मालूम है जो कि साइन अल्फा का पर हाइपोटेन्यूस है, तो अगर मैं साइन अल्फा का फंक्शन लगाऊं, साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास ए, हाइपोटेन्यूस क्या है मेरे पास सी। तो अगर मैं सी ए एक तरफ कर लूँ, एक तरफ कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा सी साइन अल्फा, फिर वैल्यूज पुट करूंगा, सी मेरे पास क्या है 8 साइन ऑफ 47.5 डिग्री। साइन 47.5 डिग्री आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ी सी हम स्पेस ऐड कर दें। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 47.5, जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो जाएगा 0.737, और इसे आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 5.896, 5.896।
96। चलो यूनिट देख लेते हैं, जिस यूनिट में होगा मीटर में है, तो जो लेंथ आई है ए, ये भी हमारे पास आई है मीटर में। ए भी आ गया मेरे पास, इसे भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास अननोन था। अब मेरे पास क्या रह गई, साइड बी रह गई। अच्छा, साइड बी के लिए अब मेरे पास ए और सी भी आ गया है, तो साइड बी के लिए मैं जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एंगल बीटा के हिसाब से साइड बी सॉल्व करूँ। एंगल बीटा के हिसाब से, एंगल बीटा के हिसाब से साइड बी क्या है, परपेंडिकुलर, और साइड सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल बीटा को पे मैं साइन का फंक्शन लगा रहा हूँ बी मालूम करने के लिए। एंगल बीटा पे साइन का फंक्शन लगा रहा हूँ, तो आप देखिए मैं कैसे लगाता हूँ ये। साइन बीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, साइन बीटा के लिए परपेंडिकुलर है बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी ओवर सी। बी की वैल्यू मेरे पास अननोन है, सी की वैल्यू मेरे पास मालूम है, तो मैं इसे कर लेता हूँ बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा बी इज इक्वल टू सी इंटू साइन ऑफ बीटा। सी मेरे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन। बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू है मेरे पास 42.5। बीटा की वैल्यू है मेरे पास 42.5 डिग्री। कैलकुलेटर से मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगा, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 42.5 मेरे पास क्या आएगा, 0.6755। 0.6755। बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सॉल्यूशन से 5.404। 5.404, ये आप सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, ये भी मेरे पास अननोन था, ये भी मेरे पास आ गया है, तो इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसमें भी मैंने क्या किया, जो मेरे पास अननोन साइड्स थी जो कि बी और ए था वो मालूम कर ली, और जो अननोन एंगल था अल्फा वो भी मैंने मालूम कर लिया। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 पे क्या कह रहा है, वही है, बस इसमें वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर देगा। इसे मैं कह देता हूँ वर्टेक्स ए, इसे मैं कह देता हूँ वर्टेक्स बी, इसे मैं कह देता हूँ वर्टेक्स सी। ए का जो एंगल है वो अल्फा, बी का जो एंगल है वो बीटा, सी का जो एंगल है वो गैमा, जो कि अभी है 90 डिग्री। ए की जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल ए, बी की जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल बी, सी की जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल सी। अब जो जो नोन है उनकी वैल्यूज हम लिखना शुरू करते हैं। ए जो है वो है मेरे पास 140 मीटर्स, तो जगह ए है 140 मीटर्स। ठीक है, एंगल अल्फा, एंगल अल्फा मेरे पास कितना है, 38 डिग्री 20 मिनट। एंगल अल्फा मेरे पास क्या है, 38 डिग्री 20 मिनट। अब मुझे क्या क्या मालूम करना है, अब मेरे पास जो अननोन है वो है बी, बीटा मुझे मालूम करना है। ठीक है, साइड बी मुझे मालूम करनी है और साइड सी मुझे मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं अल्फा को कन्वर्ट कर देता हूँ प्रॉपर डिग्री में। अल्फा को प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। अल्फा मेरे पास अभी है 38 डिग्री 20 मिनट। अल्फा को प्रॉपर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं, 38 डिग्री प्लस 20/60। अल्फा मेरे पास आ जाएगा 38.3 डिग्री। ये मैंने अल्फा को कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर डिग्री में। ठीक है, अच्छा मेरे पास अल्फा है और गैमा भी है, तो मैं बीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री। तो बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 38.3 डिग्री माइनस गैमा कितना है, 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 51.7 डिग्री। तो पहला अननोन मैंने निकाल लिया बीटा, इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। बीटा मेरे पास अब नोन है। ठीक है, बीटा आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे चाहिए दोनों साइड्स, यानी कि सी और बी। मेरे पास तमाम एंगल्स हैं, मैं कोई भी ट्रिक फंक्शन लगा सकता हूँ और अपनी वैल्यूज निकाल सकता हूँ इसमें। थोड़ी सी स्पेस सेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैं साइन का फंक्शन लगा रहा हूँ, साइन अल्फा पे लगा रहा हूँ मैं। साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। तो ये हो जाएगा ए ओवर सी। तो अभी मेरे पास सिर्फ सी की वैल्यू है, मुझे ए निकालना है।
मेरे पास, सॉरी, ए की वैल्यू सी निकालना है। ए की वैल्यू है मेरे पास, सी निकालना है, तो सी एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा ए ओवर साइन एल्फा। ए मेरे पास क्या है, 140 मीटर्स, और साइन ऑफ एल्फा, साइन एल्फा मेरे पास क्या है, एल्फा एंगल मेरे पास क्या था, 38.3, तो साइन ऑफ एल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इधर मैं पुट कर देता हूँ 38.3 डिग्रीज। ये मेरे पास बन जाएगा 140 डिवाइड बाय साइन 38.3 बन जाएगा 0.6197। ये सिंपल आप, सेकेंड इसको मैं प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये सिंपल आप, जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे आप वैल्यूज निकालेंगे। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 225.9 मीटर्स, 225.9 मीटर्स। ये भी मेरे पास एक अननोन था, ये मेरे पास एक अननोन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मेरे पास एक और अननोन रह गया, सी आ गया, ए आ गया, अब मुझे निकालना है बी। तो या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, उससे भी निकाल सकता हूँ। अभी मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें ट्रिक जो रेशियोज हैं उस पर भी कमांड हासिल करनी है, तो मैं बीटा पे साइन का फंक्शन लगा रहा हूँ। साइन एंगल बीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी है, और जो हाइपोटेनियस है वो सी है। तो एंगल बीटा पे मैं जो साइन का फंक्शन है, साइन बीटा का फंक्शन वो लगा रहा हूँ। तो वैल्यूज हमारे पास हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं स्पेस सबसे पहले। ये अल्फा के लिए था, अब यही काम हमें बीटा के लिए करना है। साइन बीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है साइन बीटा के केस में, बी, और हाइपोटेनस क्या है, सी। अच्छा, मुझे निकालना क्या है बी इसमें, तो बी मैं एक तरफ कर लेता हूँ। बी बराबर है सी साइन बीटा, ये हो जाएगा बी बराबर है सी साइन बीटा। तो बी बराबर है, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास 225.9 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। एंगल बीटा मेरे पास क्या है, 51.7, 51.7 डिग्री। तो 51.7 डिग्री का साइन फंक्शन आप निकाल लेंगे, वो आप सिंपल कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 225.9 मल्टीप्लाई बाय साइन 51.7 आएगा मेरे पास 0.784, 0.784। ये आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 177.1 मीटर। ठीक है, ये भी वैल्यू हमने निकाल ली, जो तीनों अननोन से वो हमने निकाल लिया। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या कह रहा है, वो ये सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हमें सॉल्व करना है। इसे हम कह देते हैं वर्टेक्स ए, इसे हम कह देते हैं वर्टेक्स बी, इसे हम कह देते हैं वर्टेक्स सी। ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, सी का एंगल गैमा। ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। इसमें बी गिवन है हमारे पास 30.8 मीटर्स, और जो एंगल अल्फा है वो मेरे पास गिवन है 41 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, और अननोन मेरे पास क्या क्या है, एंगल बीटा अननोन है, एंगल बीटा मेरे पास अननोन है, साइड ए अननोन है, और साइड सी अननोन है। ये तीन अननोन मेरे पास हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जो ट्रिक फंक्शन हमें मालूम थे वही करने हैं हमें। सबसे पहले अल्फा को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर डिग्री में। ये है मेरे पास 41 डिग्री 50 मिनट, ये हो जाएगा 41 डिग्री प्लस 50/60, इसकी कन्वर्जन है, ये आपको आइडिया होगा इसका। तो एंगल अल्फा जो है मेरे पास आ जाएगा 41.83, ये आ गया अल्फा। अच्छा, मेरे पास अल्फा मालूम है, मुझे गैमा मालूम है, बीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, समीशन ऑफ एंगल के फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री। तो बीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो वैल्यूज पुट करनी है मुझे। 180 डिग्री माइनस अल्फा मेरे पास कितना है, 41.83, 41.83 डिग्री, और बीटा मेरे पास क्या है, सॉरी बीटा तो मुझे निकालना है, गैमा मेरे पास क्या है, यहाँ आएगा मेरे पास गैमा, गैमा मेरे पास है 90 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, 48.16, 48.16, ये मेरे पास आ गई है बीटा की वैल्यू। अब मेरे पास एंगल बीटा भी गिवन है, अल्फा भी है। अब मुझे निकालना है ए और सी।
तो ए और सी अगर मुझे निकालना है, तो अगर मैं सबसे पहले सी निकालना चाहूँ साइन एंगल अल्फा की मदद से, तो साइन का फंक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ए, मेरे पास ए नहीं है, मेरे पास बेस मौजूद है, तो मैं कॉस का फंक्शन लगाता हूँ एंगल अल्फा पे। तो मेरे पास ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये मेरे पास हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अल्फा के लिए बेस मेरे पास क्या है, बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, सी। बेस है मेरे पास बी, हाइपोटेन्यूस है सी। मुझे इसमें निकालना क्या है, मुझे इसमें सी निकालना है, तो सी में एक तरफ कर लेता हूँ, ये बन जाएगा बी ओवर कॉस ऑफ अल्फा। बी की वैल्यू मेरे पास है 30.8, ये मैंने पुट कर दी। कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा मेरे पास क्या है 41.83, 41.83 डिग्री। मैं फर्दर इसी तरह उतारता हूँ, 30.8 डिवाइड बाय कॉस 41.83 की वैल्यू निकालूंगा 0.745, इसे मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है यहाँ से 41.336। अच्छा, ये भी मेरे पास क्या होगा, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में हो जाएगा। ये एक और अननोन था जो मैंने सॉल्व कर लिया है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सी आ गया मेरे पास, और ए बी भी है, सी भी है। ए मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, आपकी मर्जी है, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप। अच्छा, अल्फा की मदद से भी मैं ए निकाल सकता हूँ, मैं साइन का फंक्शन भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सी भी है, और मैं टेन का फंक्शन भी लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बी भी है। तो मैं इस दफ़ा टेन का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, टेन अल्फा का फंक्शन लगाता हूँ और मैं ए निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमें टेन के फंक्शन से भी थोड़ी सी, ये मैं अपने पेन चेंज कर लूँ, टेन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है ए, और बेस क्या है बी। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है ए और बेस क्या है बी। निकालना मुझे इसमें क्या है ए, तो ए मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बी टेन ऑफ अल्फा। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 30.8 मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ अल्फा। अल्फा मेरे पास क्या है 41.83 डिग्री। अब कैलकुलेटर से मैं टेन अल्फा निकाल लूंगा, ए इज इक्वल टू टेन अल्फा मेरे पास क्या है 0.895, 0.895, इसे मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 27.56 मीटर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जितने भी अननोन साइड्स थे और जितने भी अननोन एंगल्स थे, इसमें हमने ये निकालना सीखे, यानी सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल का जो असल मकसद था वो हमने देखा। यानी जितने भी हमारे पास अननोन है, चाहे वो साइड्स हों या वो एंगल्स हों, हमने मुख्तलिफ सवालात में जो 6 सवालात थे जिसमें एंगल गैमा जो था वो 90 डिग्री उसने फिक्स कर दिया था, और मुख्तलिफ साइड देके हमें ये प्रैक्टिस कराई कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को किस तरह सॉल्व कर सकें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूँ। चलिए, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।